हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम शोएब इब्राहिम की स्टोरीज़ के ऊपर। वैसे मैं बात करने वाली शोएब सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। बट फिलहाल ना आजकल अगर आप देखो तो शोएब इब्राहिम कुछ ज़्यादा स्टोरीज़ पर एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जैसे कि वो क्वेश्चन आंसर और इस तरीके से वो करते जा रहे हैं। कुछ कुछ दिन में 2-2 4-4 दिन में वो कर रहे हैं जब से उनका सॉन्ग वगैरह रिलीज़ हुआ है। तो मैं उस चीज़ पर देख रही थी कि उस चीज़ पर भी कुछ लोगों को इस चीज़ का एतराज़ है कि अपने सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए ये सब कुछ करना है, मतलब ऐसे सॉन्ग को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे काम मांगा जा रहा है, ये सब कुछ किया जा रहा है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। और आज उन्होंने एक और सवाल का जवाब दिया जहाँ पर किसी ने उनको ये पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योर फर्स्ट लव। तो उन्होंने उस चीज़ का भी जवाब दिया। तो ये सारी बातें हम करेंगे। अच्छा देखो, मेरा मानना ये है, हाँ ठीक है, मैं भी देख रही हूँ स्टोरीज़ वगैरह लग रही हैं, सॉन्ग्स वगैरह लग रहे हैं, लेकिन इसी को तो ही प्रमोशन कहते हैं ना, इसी को तो ही कहते हैं। इसको डेस्परेट होना नहीं कहते। इसको ये नहीं कहते कि बस भाई इसके सॉन्ग जो है वो एक रीच पकड़ ले, एक जो है वो 10 मिलियन या 50 मिलियन पर पहुंच जाए। इसी को तो प्रमोशन कहते हैं ना। जाहिर सी बात है, अगर आपने एक नया सॉन्ग किया है तो आप उसको प्रमोट करोगे, कुछ टाइम तक तो करोगे, आप रील्स वगैरह बनाओगे, आप बात करोगे उस सॉन्ग के ऊपर, आप लोगों को अप्रोच करोगे जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। वरना लोग जो है वो देते हैं सबको प्लेटफॉर्म को, जिनके पास अच्छी रीच होती है, जिनके पास सब होता है, तो उनको वो देते हैं कि नहीं भाई आप जो है वो ये सॉन्ग को देख लो, ये कर लो, वो कर लो, सॉन्ग को प्रमोट कर दो। लोग करते हैं और करते, जो फेमस होते हैं वो भी करवाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करवाते प्रमोशन। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? अगर अपने सॉन्ग को प्रमोट कर रहा है, इसमें कौन सी बुरी बात है? हाँ, ये जो काम का है, मैं यही बोल रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। आप बहुत अजीब से फील हो रहे हो कि मेरा भी यही सपना है, लोगों ने कहा कि हमें आपकी बिग स्क्रीन में देखना है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये 4-5 क्वेश्चन ही आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 4-5 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो हर बार 2-4 क्वेश्चन सेम ऐसे पूछती है, जो कि थोड़े से हार्श भी आप कह लो वो हो सकते हैं उसके लिए, लेकिन वो पूछती है, वो जो है वो जाकर जो है वो सारे सवाल उससे करती है, बट वो नहीं आंसर करता। वो सिर्फ इन्हीं 4-5 क्वेश्चंस को लेता है, जिसके अंदर उसके सॉन्ग के बारे में बात होती है, उसके फिल्म के बारे में बात होती है, उसके करियर के बारे में बात होती है, या कोई एक आधा कोई पर्सनल टाइप का जो छोटा मोटा सा जो सवाल होता है वो होता है, रोहान का सवाल होता है, कोई एक आधा दीपिका का सवाल होता है, और एक ही सवाल लाजमी होता है कि आप इतना सब कुछ कैसे झेलते हो, चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे वो बुरे हालात हो, आप इतना सब कुछ कैसे झेलते हो। तो ये 5-6 सवाल है जो मेरे ही मुंह पर रट गए हैं। तो मुझे पता है कि यही सिर्फ सवाल होते हैं और यही सब होता है। लोग या तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में, जहाँ पर वो ये बोल देता है कि हाँ ठीक है ये है। तो अपने सॉन्ग की प्रमोशन करना, मैं नहीं बोलूँगी वो गलत है, उसको डेस्परेट कहना नहीं भाई, अपने सॉन्ग में अपना काम कर रहा है। हाँ, जो ये जो काम मांगने वाला सीन है, ये मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए ऑडिशंस देने पड़ेंगे, आपको उसके लिए एक स्ट्रगल करनी पड़ेगी अगर आपको कोई रोल्स चाहिए। क्योंकि आप इंडस्ट्री में, ठीक है आप व्लॉगिंग की इंडस्ट्री में हो, लेकिन आप जो है वो टीवी इंडस्ट्री में नहीं हो इतने ज़्यादा पॉपुलर। मीन्स ये है कि इतने ज़्यादा पॉपुलर इसलिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, कोई शो नहीं आ रहा आपका, कोई कुछ ऐसा आ नहीं रहा। जाहिर सी बात है, ऑडियंस में लोग भूल जाते हैं आपको जो है वो वहाँ पर लोग एक कैरेक्टर पे याद ज़रूर रखते हैं। आज भी आपको बहुत सारे लोग प्रेम के कैरेक्टर से याद रखेंगे, अजूनी के कैरेक्टर वाले से याद रखेंगे, और झलक दिखला जैसे आपको याद रखेंगे, लेकिन फिर भी आपकी ऑडियंस कम हो जाएगी क्योंकि आप इतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं हो, आप नहीं नज़र आ रहे हो। तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी खुद ही पड़ेगी। आप ऐसे अगर ये स्टोरी पे टैग करके या स्टोरी कर करके आपको काम नहीं मिलना कि मुझ पे किसी की नज़र पड़ जाए, मतलब ऐसा नहीं होगा कि नज़र पड़ जाए, ये हो जाए। आपको अप्रोच करना पड़ता है, शुरुआत में आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। मीटिंग्स वगैरह ये आए दिन करता रहता है, बट उस मीटिंग का कुछ रिजल्ट नज़र नहीं आता है, क्योंकि जितनी वो मीटिंग्स बताता है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कोई एक आधा शो कुछ तो ऐसा मिल जाना चाहिए ना, बट वो भी उसको नहीं मिलता है। और एक चीज़ मैंने देखी, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं इस बात पर कि अरे तुम्हें तो किसी ने काम नहीं दिया, तो तुमने अपनी प्रोडक्शन हाउस में काम कर लिया। कम से कम किया तो सही ना यार। मुझे ये चीज़ मजाक उड़ाने का नहीं लग रही है, किया तो सही। हाँ, कुछ लोग का मानना है कि डेस्परेट है ये बताने के लिए कि ये सॉन्ग जो है इस वीडियो के साथ बिल्कुल जा रहा है, तो वो अपने काम को नहीं बुरा बोलेगा, वो अपने काम को नहीं कहेगा। हालांकि मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट को अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने काम की जो गलती है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो इसलिए ताकि वो अगली बार सुधार सके। अब वो चाहे पब्लिकली आप एक्सेप्ट करो या आप अपने दिल में एक्सेप्ट करो, बट आपको करना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम पर आपको उस चीज़ पर ध्यान और उस चीज़ पर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं अपनी गलती से, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप आगे इम्प्रूव नहीं होगे। इम्प्रूव होने के लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
और सबसे बढ़कर अगर आप इतना ज़्यादा जो है वो स्टोरीज़ वगैरह लगाओगे ये सारी चीज़ें, लेकिन उससे एक्सेप्ट नहीं हो जाएगा क्योंकि आपकी वीडियो और सॉन्ग बहुत ज़्यादा अलग है और ये एक पब्लिक ओपिनियन है, तो उस चीज़ को आपको भी समझना पड़ेगा। लेकिन खैर वो ऐसे जो भी है, अच्छा ये भी इसको ऊपर एलिगेशन लगता है कि वो अपनी फेक आईडियो से जो है वो सब कुछ करता है, अपनी फेक आईडियो से जो है वही ऐसे सवाल पूछता है जहाँ पर वो ये दिखा रहा होता है कि वीडियो और ऑडियो जो है वो सेम है, मतलब वो एक ही गाने पे शूट कर रही हैं, मतलब ये है। अच्छा जी, चलो ये तो हो गया। और अगर शुएब को ये लगता है कि वो इस तरीके से वीडियोस को बार बार एक ही बात बोलेगा तो लोग मान लेंगे, वो नहीं होगा। आप सिर्फ कॉल आउट होंगे इन सारी चीज़ों पर। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बात करते हैं सबा के व्लॉग के बारे में। जहाँ व्लॉग स्टार्ट होता है वहाँ सुबह में ही बताती है कि मेड नहीं आई है, आज फिर से खाना बनाने वाली जो आंटी हैं वो नहीं आई हैं, तो इसलिए बेटी खाला जो है वो बहुत सारी रोटियां बेटी खाला को बनानी पड़ गई है। एट दी एंड मेरा सवाल यही है कि अगर आपके घर में कोई मेड नहीं आ रही तो उस पर फिर बेटी खाला के ऊपर बर्डन क्यों आ रहा है? मतलब ये गलत बात है, ये चीज़ गलत है। देखो आपको मिल के करना चाहिए। हाँ ठीक है, बेटी खाला घर में रहती हैं तो वो मिल के काम करवा दें, वो बनता है और वो सही भी है। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से गलत है। अगर कोई इंसान आपके घर में रह रहा है, चाहे वो बेटी खाला हो चाहे वो रज़ा हो, वो आपके काम में कंट्रीब्यूशन करवाएगा और ये कहीं से कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब वो सारा काम वही कर रहा हो, मतलब वो मेड्स के बाद वही इंसान जो है वो सब कुछ कर रहा हो, वो गलत हो जाता है। रात को हम कुछ मिल के बना लेंगे, अब रात का रात को ही देखेंगे, वो तो उसी वक्त देखेंगे ना। आप फिर बिजी हो जाती हैं, आपकी फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस्टअप हो जाती हैं। मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है मुझे लगता है, क्योंकि अभी मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो मुंबई में मैं देख रही हूँ कि एक तरीके से ज़िंदगी जो है वो ठहरी है। ऑब्वियसली ज़िंदगी रुकेगी तो कहीं से भी नहीं, लेकिन हाँ ज़िंदगी में लोगों के जो है वो थोड़ी परेशानियाँ आ रही हैं, लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि एक मानसून सीज़न चल रहा है और बहुत हैवी मानसून बन गया, मतलब बहुत ज़्यादा बारिशें वहाँ पर हो गई हैं। तो इस वजह से एक जो है वो ज़िंदगी ठहरती हुई नज़र आई है। लोग जो है वो थोड़ा सा नज़र आ रहे हैं इन सारी चीज़ों में कि उनको फेस करनी पड़ी हैं डिफ़िकल्टीज़, और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो उस दरमियान ही वो जो आंटी है उनकी नहीं आ पा रही हैं क्योंकि बारिशों की वजह से वो नहीं आ पा रही, तो वो नहीं आ पा रही। तो उसमें बेचारी बेटी खाला की क्या गलती? इतनी सारी जो रोटियाँ मंगानी, मुझे नहीं पड़ता। देखो एक चीज़ है जो आप बाहर से कर सकते हो, आपके पास तो रेस्टोरेंट है आपका, आप रेस्टोरेंट से मंगा लो रोटियाँ अपनी। आप जो जैसे घर में नहीं खा सकते, जैसे सास ससुर एक दो रोटी नहीं खा सकते, वो छोड़ दे, उनके लिए बन जाए और बाकी आप सब जो है वो बाहर से मंगा लो, ताकि जो है वो उस दिन आपके उसके ऊपर प्रेशर ना हो ना, जो दूसरी औरत है उसके ऊपर प्रेशर ना हो। लेकिन नहीं, अपना आपने भी काम नहीं करना और ये सारी चीज़ें, और फिर आसान भी दिखाना ये कह के कि हमने जो है वो बेटी खाला का काम आसान कर दिया। वो चीज़ तो, वो डायलॉग तो मेरे दिमाग में अब भी घूम रहा है कि बेटी खाला का काम आसान कर दिया। भाई घर तेरा, सारी चीज़ें तेरी। अच्छा फिर इस घर को लेकर भी इसने बड़ा कहा है कि मुझे ना इस घर में रहते हुए, जैसे माँ के घर मुझे टेंशन नहीं होती, लेकिन इस घर में मुझे टेंशन होती है, कौन क्या करेगा, मुझे सब कुछ मैनेज करना है। मैनेज करना भाई ठीक है, मैनेज करना है, लेकिन तुम्हें कुछ काम नहीं करना। और कभी कभार तो वो भी नहीं करना पड़ रहा होता, क्योंकि अगर आप कभी कभार उसके व्लॉग में देखोगे जब वो बता रही होगी खाना क्या बना है, तो वो देख के बता रही होगी, मतलब उसको ये भी नहीं पता होगा कि खाना क्या बना है। तो अगर एक घर के अंदर एक औरत को ये भी नहीं पता कि उसके घर में खाना क्या बना है, तो आप सोच लो कि उसके ऊपर नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो नहीं इन सब चीज़ों से, मतलब कि उसको कोई इतना प्रेशर लेना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, शिकायतें सारी ऐसी ही करनी है। और बहरहाल अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो रही है उस व्लॉग में, कि अगर आप कमेंट सेक्शन में भी देखोगे जहाँ पर ये बात हो रही है कि शायद सास की और सबा की लड़ाई हो गई है। अच्छा ये बहुत बार नोटिस किया गया। दरअसल सास जो है ना वो कभी कभार मूड ऑफ करके बैठ जाती हैं, या उनका जो है वो मूड नहीं सही होता है, या जो भी सिचुएशन होती हैं। देखो वो कैमरा पर्सन्स नहीं है, हमें ये समझना होगा। हाँ उनको एक्टिंग सिखाई जा रही है, उनको सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन हर इंसान जो है वो सेम मूड से नहीं होता। कभी कभार उसका मूड अचानक लो हो जाता है। अब हम ही है ना, हम सेम मूड में नहीं होते। अब मैं जब तक पॉडकास्ट कर रही हूँ, हो सकता है मेरा मूड सबको ठीक दिख रहा हो, किसी दिन ऐसा होता है कि मैं पॉडकास्ट कर रही होती हूँ, उसके बाद मैं पूरा दिन लो होती हूँ, मैं पूरा दिन नहीं मूड में होती, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है। लेकिन वही होता है कि वो कैमरे के सामने वो लोग नहीं दिखा रहे, हम भी नहीं दिखा रहे, लेकिन वो लोग एक्टर नहीं है, उनको पता है कि वो एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जो उसके जो सास ससुर है उनको नहीं पता एक्टिंग करनी है या क्या है। तो वो उनका रियलिटी दिख जाती है। वो अगर मूड ऑफ करके बैठे तो जहाँ पे लोगों को लगता है भाई लड़ाई तो हुई है, लेकिन रियल लाइफ में इंसान ऐसा ही होता है। हर वक्त वो चहकता फेंकता बातें करता हुआ नहीं दिखता। कभी कभार वो लो भी नज़र आएगा, वो उसका मूड भी ऑफ हो जाएगा, किसी चीज़ पर उसको बुरा भी लग जाएगा। तो नॉर्मल इंसान ऐसे ही कर रहा होता है। लेकिन हमें इन ब्लॉगर्स को देख देख के इतनी फेकनेस की आदत हो चुकी है कि कोई अगर आपको नॉर्मल रिएक्ट करते हुए नज़र आता तो हम बोलते हैं ना 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 ना, ये नॉर्मल नहीं है, ये तो अलग ही लेवल का बंदा है, ये तो अलग ही लेवल का। अच्छा जो सास है उन्होंने मौदहा जाने की जो है वो रट स्टार्ट कर दी गई ना, कि रट ही उसको बोलेंगे, वैसे गलत लैंग्वेज में नहीं लेना ना। रट मीन्स के जो ना वो दोहराना होता है कि बार बार जो है वो आप पीछे पड़ गए हो या मौदहा जाने का बार बार बोल रहे हो, तो वो है। तो उन्होंने जाने का बोल दिया है, जिस पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स में देख रही थी और बातें भी चल रही थी कि सास को तुमने इतने ही दिन में बेजार कर दिया, इतने दिन में तो
तो बंदा अभी जो है वो थोड़ा बहुत मतलब अभी तो आए हुए थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा होता है, और तुमने इतने ही दिन में उनको बेजार कर दिया कि वो जाना शुरू हो गई हैं और जाने के लिए बेताब होना शुरू हो गई हैं। तो फिर अगर देखो, अगर वो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है। यहाँ पर लोग सभा के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं कि सभा उनको जो है वो भेजने पर तुली रहती है या वो, लेकिन अगर ये लोग ये दिखा रहे हैं, हमें तो देखो यही बताया जा रहा है कि जो सास ससुर हैं उनको ही मौदहा जाना है। तो अगर उनको मौदहा जाना है या वो मौदहा में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और उनसे नहीं रहा जाता, तो फिर उस चीज़ पर जो है वो जो सबा और सनी कॉल आउट हो रहे होते हैं बहुत बार कि माँ बाप को छोड़ दिया, ये कर दिया है। देखो कहीं ना कहीं माँ बाप को भी थोड़ा बहुत ये ना हमने बहुत ज़्यादा बना दिया कि नहीं, माँ बाप अपना कंफर्ट जोन कहीं से नहीं छोड़े, बस जो भी करना है वो सारी कुर्बानियाँ औलादों ने भी देनी। कभी कभार देखो माँ बाप भी, अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी मिल रही है, आपके बच्चों के पास आपको सब कुछ मिल रहा है, तो आई थिंक सो आपको भी थोड़ा बहुत अपने वो जो खोल है, जो कंफर्ट जोन है, उससे बाहर आना पड़ता। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ इस एज में आपके लिए चेंज थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी ये है कि अगर आपके पास एक तरफ औलाद है, एक तरफ उनको देखो, शहरों की ज़िंदगियाँ और जो ज़िले की ज़िंदगियाँ, उसमें डिफरेंस तो होता ही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं सब एक जैसा होता है। जो लोग मुंबई में रहते हैं, जो मौधा में रहते हैं, उनको पता है कि चेंज है। वहाँ पर मुंबई में हर तरीके की फैसिलिटीज़, हर सारी चीज़ें हैं, और वहाँ जबकि मौधा में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, आपकी ज़िंदगियाँ थोड़ी ठहर जाएंगी, हर एक चीज़ होगी। तो वो चीज़ को आपको एक नज़र देखो, मुझे लगता है कि दोहरा लेनी चाहिए। हाँ ठीक है, मतलब अगर ये लोग ये बोलते हैं कि हमारा जो है वो बिज़नेस है या हमारा जो काम है वो मुंबई के हिसाब से है, तो हम उस चीज़ पर उनको बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारा काम ब्लॉगिंग है मेन, ठीक है, वो तो तुम्हारी मौदहा में भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि अब मसला ये ना कि ये लोग सच नहीं बोलते हैं, ये लोग ये नहीं बोलते कि नहीं भाई हमारी ज़िंदगियाँ रुक जाएगी, हम एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, और एडजस्ट नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मसला यही है कि सच नहीं बोलना होता, तो जिसकी वजह से ये कॉल आउट होते हैं। तो बहरहाल यही है कि अगर अंकल आंटी जो है वो वहाँ पर जा रहे हैं, कभी कभार मैंने देखा है कि माँ बाप भी जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते कोई चेंज को, उनको लगता है नहीं हमें चेंज नहीं होना, बाकी सब कुछ ओके लेकिन हमें चेंज नहीं होना। तो वो चीज़ मुझे लगता है वो चीज़ गलत है, क्योंकि आपको बेटा, जो बच्चे हैं और जो माँ बाप है, सबको एक जगह पर आने के लिए थोड़ी थोड़ी अपने कंफर्ट जोन से दोनों को बाहर आना चाहिए। ये जो हमने बना के रख लिया ना कि नहीं माँ बाप जो है, ठीक है, माँ बाप की रिस्पेक्ट देखो अलग चीज़ है। रिस्पेक्ट मैं नहीं बोल रही कि आप उनके साथ बदतमीजी करो या वो करो, लेकिन हाँ उनको समझाना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि वक्त के साथ साथ इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चलो। और उनको भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अपने कंफर्ट जोन से ज़रूर बाहर आना चाहिए। और जब आपको पता हो कि आप उधर अकेले हो, आपका कोई नहीं है ख्याल रखने के लिए, वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है ना, क्योंकि बाकी अगर आप देखो बेटा तो बेटा ही होता है, अपनी जो सगी औलाद होती है वो सगी औलाद ही होती है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो आपको यहाँ पर अपनी एक थोड़ी सी आदत बनानी चाहिए। थोड़ा दिन भारी लगेगा, थोड़े दिन मुश्किल भी होगा, लेकिन फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर ये भी हो रहा है कि लोगों को लग रहा है भाई सबा की और इसकी कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, तभी आंटी जो है वो जाने का कर रही हैं। अब बैक कैमरा क्या चल रहा है वो लिटरली हमें नहीं पता है। हाँ, जो ऑन कैमरा हमें उनके फेस वगैरह दिखते हैं, या हमें उनकी जो हरकतें दिखती हैं, या हमें जो भी उनकी आपस में बातचीत दिखती है, तो उस पर हम एक थोड़ी सी टिप्पणी कर सकते हैं। बाकी हमें बैक कैमरा हकीकत क्या चल रही है वो ना किसी को भी नहीं पता। मुझे लगता है किसी रेडिटर को भी नहीं पता, किसी पॉडकास्टर को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि बैक कैमरा चल क्या रहा है। अच्छा, इसकी इस वीडियो में वो बोल रही है कि जैसा भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमसे ज़्यादा जो है वो लोग परेशानी में मुब्तला है। तो ये देखो ये सारी चीज़ें हैं, मैं मानती हूँ कि ठीक है आप ये बात कर रहे हो, बट लेकिन जब आपके व्लॉग्स में जब हम देखते हैं, मतलब जब हम आपका अमल देखते हैं वो आपकी बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तब आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर जो है वो शिकायतें करते हुए नज़र आ रहे होते हो, और बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हुए नज़र आ रहे होते हो। अच्छा, आज के ब्लॉग में महर को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं कि महर को देख के बहुत तरस आता है, और महर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि एक निगलेक्टेड चाइल्ड है, और उस तरीके के कमेंट्स मैं देख रही थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखे हुए थे कि हमें महर को देख के तरस आता है। क्योंकि एक तो देखो ऑडियंस की थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होता है जब आपको ये पता चल जाए। मतलब आप किसी को नॉर्मल, जब एक आप देख रहे हो, एक फैमिली आपके सामने आई है जिसको आप नहीं जानते पहचानते, ठीक है, आप वहाँ पर उस फैमिली के साथ उसका टाइम देख रहे हो, वो मतलब एक फैमिली देख रहे हो आप, जहाँ पर आपको वो एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं और एक बीवी है और एक हस्बैंड है, ठीक है, आपको जब तक पता चल रहा है आप नॉर्मल उसे देख रहे हो। लेकिन जैसे ही आपको ये पता चलता है कि उसमें जो माँ है वो सौतेली है या बाप सौतेला है, और उसमें जो एक बच्चा है तो वो फर्स्ट उससे, यानी वो अगर बाप सौतेला है तो वो माँ का बच्चा है, और अगर माँ सौतेली है तो वो बाप का फर्स्ट चाइल्ड है, आपका देखने का नज़रिया फ़ौरन चेंज होगा। आप ना वो चीज़ नोटिस करना शुरू कर दोगे कि यार उसका देखें, और अगर वो बच्चा थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा होगा ना तो हमें फील होगा ये देखें सौतेला बच्चा है ना, इसलिए इसके साथ ऐसा किया जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में भी आपके जो रियल चाइल्ड भी होते हैं वो भी कभी कभार निगलेक्ट हो रहे होते हैं, वो भी कभी
कभी कभार आप देखो 100% मतलब अच्छे नहीं बन सकते, मतलब आप 100% हर चीज़ पर पूरा नहीं उतर सकते हो। आपकी ज़िंदगी कहते हैं ना, कभी के दिन बड़े तो कभी गिराते छोटी, तो ऐसा चलता ही रहता है। मैं खुद एक माँ हूँ, मेरे खुद के दोनों जो बच्चे हैं उसके साथ कभी कभार कुछ ना कुछ होता रहता है, या कभी कभार मैं उनको वैसे नहीं कर सकती ट्रीट जैसे मैं नॉर्मल डेज में कर पा रही हूँ, तो कभी कभार होता है। लेकिन क्योंकि एक सगी माँ हूँ तो क्वेश्चन कोई उठाएगा नहीं। यहाँ पर अगर कोई और माँ मतलब कोई अगर सौतेलापन या ऐसा कुछ होता तो ऑब्वियसली सवाल उठते हैं। तो इसीलिए लोगों का जो नज़रिया है वो महर को देखने का काफ़ी चेंज हुआ जब से ये पता चला है कि महर की जो माँ है वो रियल नहीं है और ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने महर को नोटिस किया है। अगर यहीं पर ये चीज़ होती कि नहीं महर की सगी माँ है तो लोगों का इतना ज़्यादा नहीं होता नज़रिया चेंज। तो लोगों का नज़रिया इन बातों से भी चेंज होता है। और महर इस दफ़ा बहुत उदास नज़र आई है, बहुत ज़्यादा उदास नज़र आई है। अब उसके रीज़न्स अपने अलग अलग ढूंढे हैं और जो सभा है उसने यही रीज़न बताया कि वो पढ़ाई रीज़न है, जबकि हमें सबको पता है कि उनके घर में पढ़ाई को कितना ज़्यादा सीरियस लिया जाता है। और देखो, अगर किसी इंसान के लिए पढ़ाई रीज़न है, मैं तो एक ही बात मानूँ, अगर किसी इंसान के लिए पढ़ाई रीज़न है, जबकि स्कूल्स खुल चुके हैं मुंबई में, ठीक है, ये काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि भाई उधर इंडिया में स्कूल्स खुल चुके हैं, तो वो तो फिर अपनी पढ़ाई को प्रेफर करेगी ना, वो क्यों आएगी यहाँ पर। अगर कोई इंसान पढ़ाई के लिए इतना परेशान है कि उसका मूड रह ही नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ज़बरदस्ती बुलाया, बात पढ़ाई की है ही नहीं, बात कुछ और है। क्योंकि अगर एक इंसान पढ़ाई में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है और उसको पढ़ाई के लिए इतनी टेंशन हो रही है तो वो तो आएगा ही नहीं छोड़ के। वो तो यही बोलेगा कि नहीं भाई मुझे मेरी पढ़ाई देखनी, क्योंकि 10 दिन बाद स्कूल खुल जाएंगे। अगर मैं मुंबई गई तो मैं 1-1.5 महीने में आ नहीं सकूँगी, तो मेरी तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा हर्ज होगी। जिसको पढ़ाई का इतना ज़्यादा टेंशन हो तो वो एक दिन भी ज़ाया करने से पहले 10 बार सोचेगा। और यहाँ पर इतने ज़ाया किए जा रहे हैं। अच्छा, बेटी खाला भी जा रही है। अच्छा, यहाँ पे महर के लिए तो काफ़ी सिंपैथी दिखाई जा रही है, लेकिन वहीं पर रिज़ा को बड़ा कमेंट सेक्शन के अंदर कॉल आउट किया जा रहा है कि बेटी खाला जा रही है तो उसके साथ रिज़ा को भी जाना चाहिए, वहाँ पर अपनी माँ को ऐसा अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी जा रही है कमेंट सेक्शन ही। मैं तो ज़्यादातर कमेंट सेक्शन ही देख रही होती हूँ उसका, तो उसके कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। अच्छा, इसके कमेंट सेक्शन के साथ साथ आज दीपिका के कमेंट सेक्शन में भी थोड़ा बवाल देखा गया है। ये थोड़े कमेंट डिलीट करते हैं, देखो ये तो मैंने नोटिस किया है, कमेंट्स डिलीट हो रहे हैं इनके इसमें से। और वो बवाल ये है, मतलब बहन 8 साल बाद तुमने और तुम्हारी सास ने पहली रसोई बनाई है, ये एक परफेक्ट बहू के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा दाग नहीं है जहाँ तक उसका थंबनेल। और एक तो थंबनेल जो है वो उसके थंबनेल पर भी जो है वो बहुत बात चली है, क्योंकि उसने चैट जीपीटी से बनाया। कभी कभार ऐसा होता है चैट जीपीटी से या आप जेमिनी से थंबनेल बनाते हो तो वो थोड़ी बहुत शक्ल चेंज कर देता है, तो उस पर भी बड़ा कॉल आउट हुई है। तो भाई ये चीज़ भी चल रही है, तो उसके ब्लॉग पे तो हम अलग बात करेंगे। लेकिन अच्छा, अगर आप 4 मिनट पे व्लॉग देखोगे तो तब सबा की सास जो है वो बहुत बुरे मूड में नज़र आई है। इसी की वजह से जो है वो कॉल आउट हुए हैं और इसी वजह से जो है कहा गया है कि इनकी लड़ाई हुई है और ये हुआ है वो हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो उसके ससुर की बात हो रही थी कि भाई अब उनके कान में जो है एयरपीस लग चुका है, तो उसकी वजह से अब उनका आवाज़ भी सही आ रही है। वो बोलिए मैं पहली बार बात कर रही हूँ, वरना हमें इशारे में बात करनी पड़ रही थी ये वो। तो उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो उसकी सास काफ़ी जो है वो मूड ऑफ करके बैठी हुई है, तो उस पर ही सारा बवाल मचा है कि भाई इनकी लड़ाई हुई है आपस में, तभी जो है वो मौधा जाने का भी बोल रही हैं और वो मूड ऑफ करके भी बैठी हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, मैं जो है शोएब के वो फर्स्ट लव के बारे में जो है वो बात करना भूल गई, तो उसके फर्स्ट लव के बारे में बोला गया तो बोला कि नहीं कभी कोई मीटिंग हुई है, कभी ना कोई फ़ोन हुआ है, बस सिर्फ वो क्रश है, तो उसने ये कहा है। अच्छा, फर्स्ट लव को अगर हो और ये चीज़ फिर ना एक बात बनती है। अब जैसे इसने फर्स्ट लव को जैसे ही उसने कहानी में लगाया तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये बात शुरू कर दी, अरे बहन तुम्हारे तो इतने ज़्यादा लव रह चुके, तुमने कौन से, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, मौधा से ही भोपाल का एलिगेशन है कि उसने एक लड़की से वादे किए थे और उसके बाद उसने सिम विम तोड़ दी। और ये चीज़ ये भी हमें नहीं पता, ये भी जब इनके सारे राज खुल रहे तो उसी दरमियान जो है ये बात भी निकल कर आई थी कि उसने भाई किसी की लड़की को धोखा दिया है। मतलब जहाँ पर बात आ रही थी ना कि दीपिका ने धोखा दिया, तो वहाँ पर शोएब की भी बात निकल कर आई थी कि उसने भी धोखा दिया, उसने भी एक लड़की को वादे किए थे और उसके बाद उसने वो वादों से मुकर गया और ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो खैर बहरहाल आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो में और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन फिलहाल हम वीडियो को मतलब मुझे ऐसा लगता है मेन पॉइंट पे बात होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा बात हो रही है वो बेटी खाला की बात हो रही है कि बेटी खाला महर को तो इतना ज्ञान देती हैं, लेकिन वो ज्ञान जो है वो अपने बच्चों को नहीं देती। जब वो अपने बच्चों से बात करती है तो ऐसा लगता है कि वो किसी गैर से बात कर रही है, और ये चीज़ तो मैंने भी बहुत बार नोटिस की है। उनके अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग नहीं है। और देखो ऑडियंस है वो तो आप पर उठाएगी, सवाल उठाएगी, इसलिए उठाएगी क्योंकि आप व्लॉग्स दिखा रहे हो, और आप जो चीज़ देखो दिखा रहे हो ना तो उस पर तो फिर लोगों के अपने ओपिनियंस होते ही हैं। जहाँ पर आप किसी और को जो है वो किसी मतलब महर को इतना ज्ञान देते हुए नजर आओ और आपके बच्चे वो चीज़ सेम करते हुए हो रहे हो तो नहीं बख्शा जाएगा कि भाई पहले अपने बच्चों को कंट्रोल करो। और फिर बहुत सारे लोग तो ऐसे होते भी हैं जो बोल देते हैं कि
भाई पहले अपने बच्चों को ज़रा देख लो, बाद में ज्ञान देखना। और ये मैंने देखा है बहुत सारी औरतों की ना ये वाली सोच है, और ये वाला जो ना माइंडसेट होता है, खुद के बच्चे वो सारे काम कर रहे होंगे, लेकिन अगर किसी और को देख लेंगी तो हाँ मुंह पे फ़ौरन हाथ आ जाएगा कि हाँ ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब भाई पहले तुम अपने बच्चों को देख लो, अपने बच्चे तुम्हारे वही सेम हरकतें कर रहे हैं, लेकिन तुम दूसरों को ज्ञान बांट रहे हो और दूसरों के बच्चों पे उंगली उठा रहे हो। लाइक सीरियसली ये सारी चीज़ें थोड़ी होती है। चलो जी, आप लोगों का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।